CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। अध्याय 12 पृष्ठ 88 आनंद के लिए नृत्य। नृत्य हमारे संपूर्ण शरीर का उपयोग करके बिना शब्दों के कहानी कहने का माध्यम है। ये दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को शैलीगत और कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। नृत्य में बहुत सी नई विशेषताओं को समाहित किया जा सकता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति नए विचारों और संचलन को सम्मिलित कर सकता है। गतिविधि 1, अपने शरीर के अंगों को पहचानिए। इस गतिविधि में हम अपने शरीर के अंगों को जानेंगे। बिंदु 1, आप अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस को अंदर ले सकते हैं। बिंदु 2, ऐसा करने से आपको ऊर्जा में वृद्धि होने की अनुभूति होगी। हमारी श्वास ठीक उसी तरह चलती है जैसे नृत्य में संगीत। योग की तरह श्वास भीतर और बाहर ले। 4 मात्रा के लयबद्ध तरीके से श्वास लेने के अभ्यास के साथ अपने शरीर को गतिबद्ध करने का प्रयास करें। हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों वाला जादुई पिटारा है। जैसे जैसे आप स्वयं को जानेंगे, आपको स्वयं की अभिव्यक्ति के कई तरीके मिलेंगे। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक बच्चे का नृत्य करते हुए चित्र है। पृष्ठ 89, शरीर के अंग 2 भागों में विभाजित होते हैं। 1, शरीर के बड़े अंग। 2, शरीर के छोटे अंग। शरीर के बड़े अंग, इनमें सिर, हाथ, पैर और कमर आदि सम्मिलित है। शरीर के छोटे छोटे अंग, इनमें कंधे, आँखें, भौहें, गाल, नाक, जबड़ा, होंठ, दांत, जीभ, ठुड्डी, चेहरा और अन्य अंगों में एड़ी, टखने, पैर के अंगूठे और उंगलियां आदि सम्मिलित हैं। क्या आप थिरकने के लिए तैयार हैं? अब आपको शरीर के बड़े और छोटे दोनों अंगों का उपयोग करना है। अपने शरीर के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को नृत्य और हस्त मुद्राओं से प्रदर्शित करें। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर एक बच्चे का हस्त मुद्रा में चित्र है। इस पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे की ओर 2 आँखें, 1 हाथ और 1 पैर का चित्र है। पृष्ठ 90, गतिविधि 2, शरीर का लयबद्ध संचालन करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्रों के साथ घर के बाहर प्राकृतिक वातावरण में खेल रहे हैं। इसे दर्शाने के लिए आप अपनी आँखों, सिर, होंठ, हाथ, उंगलियों आदि को हिलाकर, कूदकर और उत्साहपूर्वक दौड़कर, बड़े बड़े कदम उठाकर किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। साथ ही जिस तरह से पशु पक्षी, पेड़ आदि अपने बड़े और छोटे अंगों का उपयोग करते हैं, आप उनका अनुकरण करें। इसके अलावा छोटी छोटी गतिविधियों में ताल का उपयोग करते हुए लय में नृत्य करें और गाएं। उदाहरण 1 2 3 4 4 3 2 1। आइए इन सभी छोटी गतिविधियों को साथ में लेकर नृत्य के माध्यम से अपनी नियमित दिनचर्या की गतिविधियों को प्रदर्शित करें। एक ऐसा नृत्य बनाएं जो आपकी दिनचर्या को प्रदर्शित करता हो। पृष्ठ के दाहिनी तरफ एक लड़के और एक लड़की का नृत्य करते हुए चित्र है। पृष्ठ 91, गतिविधि 3, नृत्य में दिनचर्या को प्रदर्शित करना। अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते हुए दर्शाएं। बिंदु 1, जागना। बिंदु 2, नाश्ता करना। बिंदु 3, स्वादिष्ट भोजन करना। बिंदु 4, बहुत सारा गृह कार्य करना। बिंदु 5, साइकिल चलाना। बिंदु 6, अन्य गतिविधियां। बिंदु 7, बूढ़े व्यक्ति की तरह चलना। बिंदु 8, आकाश में उड़ते पक्षी की तरह नाचना। स्वयं की इस कहानी को दर्शाने में अपने पूरे शरीर का उपयोग करें। आप एक कथाकार हैं।
और ये नृत्य एक विशेष कहानी है। क्या आपने अपने शरीर के बड़े और छोटे अंगों के बारे में सीखा कि नृत्य में इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? आपने कहानी कहने में किस प्रकार से इनका उपयोग किया? क्या आप अपने मित्रों के साथ नृत्य में समन्वय स्थापित करना सीख गए? पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर विभिन्न दिनचर्या के कार्यों को करते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर रिक्त स्थान है, जहां आप नृत्य में समन्वय कैसे स्थापित करें ये लिखें। पृष्ठ 92 गतिविधि 4 आपका लोक नृत्य। पारंपरिक या लोक नृत्य। क्या आपने लोक नृत्य शब्द सुना है? लोक नृत्य से तात्पर्य पारंपरिक अथवा समुदाय आधारित नृत्य कला से है। किसी उत्सव, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों में जब एक समुदाय के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का लोक नृत्य अलग होता है। शिक्षक संकेत: कक्षा के लिए एक लोक गीत का सुझाव दें और बच्चों के समूह बनाएं। एक साथ नृत्य करने में समूहों का समन्वयन करें। गतिविधि 5 अपने लोक नृत्य का चित्रण करें। पृष्ठ के बाईं तरफ नीचे की ओर लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर रिक्त स्थान है, यहाँ आप अपने लोक नृत्य का चित्रण करें। क्या आप किसी त्योहार में सम्मिलित हुए हैं? क्या आप त्योहारों के अवसर पर नृत्य करते हैं? त्योहारों में आप किस प्रकार का नृत्य देखते हैं? क्या आप और आपके मित्र एक साथ नृत्य कर सकते हैं? याद करें कि आपने त्योहारों में लोक नृत्य के समय किस प्रकार का संगीत सुना। लोगों ने किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए थे। ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।